करने लगे। उसका तरीका ये होता है कि आप उसको जो है उसमें होता है ना प्ले का जो बटन होता है उसमें एक स्पीड ऑप्शन 1x 1.5x 0.5x आप उसको 0.75 में सेट कर दो या 0.5 में सेट कर दो तो धीमे बोलेगा। वो जो बोल रहा है आप उसको रिपीट करो। दिमाग में धीरे धीरे क्या होगा उसके जो शब्द हैं वो स्टोर होते जाएंगे। एक दिन का खेल नहीं है, इट विल टेक टाइम। हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब मतलब आप कुछ बोलना चाहोगे ना, आप उसके लिए आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो वर्ड आपके दिमाग से बाहर। अब जैसे यहाँ पे हमारे साथ वर्ड क्या है, ऑटोमेटिकली वर्ड आया ना, मैंने हिंदी वाला वर्ड मेरे को याद भी नहीं आ रहा कि उसकी जगह क्या बोलते। ये हाल इंग्लिश में होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे। किसी भी कोचिंग में जाओगे ना तो ग्रामर पढ़ाने के बाद सीधा एक काम करेंगे, बोलेंगे भैया बात करना शुरू करो, और वही नहीं होना फिर स्पोकन का इशू। भाई देखो तुम्हारे ब्रेन में ऑलरेडी इतना इंग्लिश स्टोर है 12 साल में 11 साल में, आपके सिर्फ हेजिटेशन है उसको बाहर निकालना। उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप बोलना स्टार्ट करो। वो कैसे होगा, छोटी छोटी बातें जो सुनोगे। इसीलिए भाई यूट्यूब मान लो ओपन कर लिया आपने, यूट्यूब में आपने कोई एक इंग्लिश स्पीकर को आपने पकड़ लिया जिसका 15 मिनट का टॉक है, उस 15 मिनट के टॉक को आप स्लो स्पीड में प्ले करो, सिंपल। और जो वो बोल रहा है उस चीज को बोलो और एक टॉक को 1 हफ्ते तक रिपीट करो। तो होगा क्या, वो पूरी टॉक आपके दिमाग में, वो बोलने वाला बाद में होगा, आप पहले बोल रहे वो कहाँ से आगे ब्रेन में स्टोर हो गया ना। अभी मैं तुम लोग बोलूँगा, अगर तुम टेस्ट कर रहा हूँ तुम लोग लिखना इस तरह से लिखना चालू करो। जैसे मान लो हम, मैं, राम, जाता, इस तरह से हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं, जो भी हिंदी के शब्द तुमको याद है, तुम एक लिस्ट बनाना चालू करो। मैं गारंटी देता हूँ 1000 से ऊपर शब्द नहीं लिख पाओ, नॉट मोर देन 1000 वर्ड हम भी नहीं लिख। और हमारे पास 1000 से भी कम शब्द हैं और हम और आप हिंदी इजीली बोलते हैं। तो सेम कंडीशन इंग्लिश के साथ, अगर हम 1 साल तक सिर्फ टॉक सुन के बोलते रहे ना तो हमारे ब्रेन में इतने वर्ड्स आ जाएंगे, वी आर एबल टू स्पीक। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है बोल ना पाने का, रीजन मालूम क्या है? आपका एक ब्रेन है, आपने यहाँ हिंदी में सोचा, अब हिंदी में इंग्लिश में बोलना है, बीच में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है ट्रांसलेशन में। लेकिन जब आप हिंदी में बोलते हो या सिंधी में बोलती हो तो क्या हिंदी से सिंधी में ट्रांसलेट करते हो? डायरेक्ट बोलते हो ना, ब्रेन डायरेक्ट काम करता है। और हम इंग्लिश के साथ क्या करना चाहते हैं, पहले हिंदी में सोचेंगे, फिर सोच रहे हैं यार हमको टेंस कोई पढ़ा दे, ग्रामर कोई पढ़ा दे तो हम ट्रांसलेट करके बोलेंगे। और जब ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करोगे तो झिझक पैदा हो, यार सही है क्या बोला। भाई तुमने सिंधी कैसे सीखी, किसी क्लास में जाके सीखे हो? ओनली लिसनिंग। आपने हिंदी कैसे सीखी? ओनली लिसनिंग। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का केवल और केवल एक रास्ता है, दैट इज लिसनिंग। आपको कोई मौका लगे किसी टूरिस्ट प्लेस में जाने का, तो वहां देखो एक रिक्शा वाला भी हिंदी इंग्लिश भी बोल रहा है, फ्रेंच भी बोल रहा है, जर्मन भी बोल रहा है। तो क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं, सिर्फ सुनिए। अब वो कैसे ऑब्जर्व कैसे करता है? भाई मान लो 2 हस्बैंड वाइफ 2 लोग जा रहे हैं और उनको उस स्पॉट पे जाना है, उसके बगल में वो रिक्शा वाला है। जब वो हस्बैंड वाइफ से बोलता है कि अपनी जर्मन लैंग्वेज में कि वहां चल, उसने वर्ड पकड़ा, इस सेंटेंस का मतलब है कि यहाँ से वहां तक जाने को, इस सेंटेंस बोलते हैं जर्मन में। अब वही वर्ड उसने दूसरे बंदे से भी सुना, उसने गेस कर लिया ना इस लैंग्वेज में इस वर्ड का मतलब होता है। जब चौथा बंदा उसके पास आएगा जिसको उसको वहां ले जाना है तो वो वही वर्ड यूज कर लेगा, काम हो।
सेम चीज अगर आप रियल में इंग्लिश सीखना चाहते हो, मैं नहीं कह रहा कोचिंग मत जाओ, जाओ, बट लास्ट में वही गाड़ी आकर कि आप बोल नहीं रहे हो। और बोलने की प्रैक्टिस कैसे होनी है, वो इमिटेशन मेथड, कि आप वीडियो ऑन करिए, वीडियो को बोल रहा हूँ, ऑडियो क्यों नहीं बोल रहा हूँ। वीडियो में क्या होता है, एक्शन हो रहा होता है, देख रहा हूँ। एक सिंपल सी बात है, छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, छोटे से बच्चे को पानी मांगना हो, वो कैसे सीखता है कि पानी मांगना, वो ऑब्जर्व करता है कि पापा आए, उन्होंने कुछ मांगा है, कुछ वर्ड बोला है, और मम्मी गिलास में ला के दिए हैं, पापा ने दिया, वो गिलास जब नीचे रख दिया, लड़का आके दिखता है देखा अच्छा पानी, तो ये चाहिए वो, अगर पापा ने कहा बोला कि चाहिए वर्ड बोला, तो बोलता फिर पानी का नानी, पानी, कुछ वर्ड यूज करता है, नहीं जब दोबारा दूसरे दिन ऑब्जर्व करता है, पापा ने पानी मांगा, ये आपके तो आता है, पानी बोलने से ये आएगा, ये ऑब्जर्वेशन की पावर। हम इंग्लिश भी सीखेंगे ना, तो जब आप वीडियो देखोगे, तो वीडियो में आप देख रहे हो ना, सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो गुस्से में ऐसी टोन निकलती, साइलेंट में है तो साइलेंट में ऐसी टोन निकलती। तो एट दैट टाइम आप जब उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, और साथ में जो वो बोल रहा है आपने 0.5 में लगा दिया, स्लो बोल, तो आपने एक वर्ड पकड़ा, फिर एक सेंटेंस पकड़ना सीखा, फिर एक पैराग्राफ पकड़ना सीखा। ये काम आप 6 महीना कर लो, गारंटी देता हूँ आप बोल पाओ। और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है बोलना, अगर सीखना है तो सब कुछ छोड़ो, केरल चले जाओ 1 महीने, पैसा लेके भरना जाना, पैसा कैसा वहाँ नहीं कह सकते, आना का वहीं जाएंगे, वहीं बस खाना आने पर काम, जब इसके लाले पड़ेंगे ना, तो कन्नड़ भी आने लगेगी और इंग्लिश भी आने लगेगी, क्योंकि वहाँ हिंदी कोई बोलता नहीं। सर में जूते पड़ते हैं तो सारी भाषाएं आदमी सीखता है। अभी मैं गया था नागपुर, जब की छुट्टी की थी 7 दिन की, तो नागपुर वहाँ गए, वहाँ पे जो ट्रेनर आए थे 7 दिन, 14 ट्रेनर, 14 में एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसको देख के लगे कि आज कुछ बढ़िया पुराना कुर्ता, धोती, बदनी, चप्पल, वो भी स्लीपर वाली, आटा वो वाली भी नहीं थी, लेदर वाली चप्पल सिंपल वाली पहन के चले आए। जब आके खड़े हो क्या सिखाएगा, लेकिन जितनी देर वो बोलना चालू करता था बंदा, कोई भी हो 14 में, एक आदमी 8-8 लैंग्वेज में बात, तो दिमाग खराब हो जाता, और किस लेवल पे जाके बात। अगर उन्होंने अपना टाइम अपने आप को बनाने में, ऊपरी ग्रुप को बनाने में नहीं लगाया, अंदर से पर्सनालिटी को डेवलप करा। अब 8 लैंग्वेज की कोचिंग तो नहीं अटेंड करने गया होगा, जस्ट ऑब्जर्व एंड लर्न। भाई किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर इंपॉर्टेंट है, बट ग्रामर आपको बोलना नहीं सिखा। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया कि तुमको सिंधी की ग्रामर आती है क्या, तो हिंदी बोलते हो ना, हिंदी की ग्रामर आती है। अभी बोल देंगे कि जो है वर्तमान काल के 3 सेंटेंस लिखो, तो दिमाग खराब हो जाएगा, वर्तमान काल के आके ना, लेकिन पूरा बात वर्तमान काल में चलती है। तो ग्रामर पे उतना फोकस नहीं जितना फोकस लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे डाल, ऑटोमेटिकली तुमको बनने लगे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ध्यान देना, इसके क्या क्या नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 3 नाम है, ठीक है ना। अब इसमें वही स्टेज से चालू होगा, मानो तुम्हारा नहीं हुआ था शुरुआत से, मान के चलो शुरू से चालू हो रहा। अच्छा कैसे करना है ध्यान दो। सबसे पहले प्रिपेयर द समरी। पिछले पॉइंट में अपन ने क्या क्या लगाया था, सिंगल एसेट, फिर डबल एसेट यानी मल्टीपल एसेट, ये चलो। इसके बाद आपने लगाया था सेल, ये 3 वैरायटी थी, यही 3 वैरायटी इसमें आएगी। आज हम 2 वैरायटी की बात करेंगे, पहले 2।
का एक ही क्वेश्चन है तो वो मैं करवा दूंगा तो खत्म हो जाएगा, वो आपको घर में जाकर दोबारा रिपीट करना है ताकि आपसे प्रैक्टिस में आ जाए। फिर अपन मल्टीपल एसेट्स की बात करें, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की समरी बनाते हैं 16 नंबर। क्या लिखा हुआ है? अ मशीन वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2013 फॉर 75,000। कब खरीदा? 1 जनवरी 2013 75,000 एंड एक्सपेंड 5,000 फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। आपकी पूरी मशीन कितने की हो गई? कंप्लीट मशीन हो गई 80,000। अगली लाइन, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड 15% पर एनम। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 15% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड यूज हो रहा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2013 टू 15। अकाउंट बनाना है 13 से लेकर 15 तक। अब मेरी बात ध्यान रखना, जब रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड होगा या रिटन डाउन वैल्यू मेथड होगा उसमें आप डेप्रिसिएशन जो अपन पहले से निकाल लिया करते थे, याद होगा यहाँ बगल में, अब वो नहीं निकाले। रीजन क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन है हर साल बदल जाएगा। अभी तक क्या होता था, जो ऊपर निकाल लिया वही हर बार पटकते जाते थे, वो था फिक्स मेथड। अब क्या तरीका है देखो, 2013 1 जनवरी टू कैश कितने में खरीदा है? 80,000, 80,000 में खरीदा है। कब खरीदा है? जनवरी में। जो कंफ्यूजन हुआ था कि जुलाई में हो गया 2013। अब बताओ 2013 में कोई सेल्स है क्या? नहीं। 2013 में कोई सेल्स है? नहीं। तो जब सेल्स नहीं होती तो दो काम होते हैं, डेप्रिसिएशन और बैलेंस। डेप्रिसिएशन निकालना और बैलेंस शीट निकालना। अब ध्यान दो, आपको क्या करना, जो वैल्यू यहाँ लिखी है 80,000, इस 80,000 का कितने परसेंट बोला है? 15। 80,000 का 15% कितना होगा? 8,000 ध्यान देना, 80,000 है, एक जीरो काटोगे 10% हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो काटा 10% और 10 का हाफ इसका भी हाफ, ये 15% हो गया। 10% है 8,000, तो 5% कितना होगा? 4,000, तो जस्ट हाफ, दोनों का टोटल 12,000। तो आपने यहाँ लिखा, यहाँ कितना आ जाएगा? नहीं, मैं अच्छा तो नहीं खाती। चल तू ऐसे बोल रही है, तू ऐसा बोल रही है। अरे नहीं, वो बात नहीं करती, ऐसा बोलता है कौन? मैं तो पूरा खिलाना चाहती हूँ। 68,000। अगेन सेकेंड ईयर में 2014 में कोई मशीन खरीदा है क्या? नहीं, हो गया सब कम पड़ा। दवाई चाहिए। अब सब तुम्हारे जैसे बोलेंगे कड़वा। तुम कड़वा बोलती अब आपको आगे ध्यान देना, अब आप डेप्रिसिएशन किस पे निकालोगे? जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ क्या वैल्यू है? 68,000। 68,000 का 10% कितना होगा? एक जीरो काट दिया, एक जीरो काटने में क्या आ गया? 10%। इसका आधा कर दो, क्या होगा? इन दोनों का टोटल कर दो, दैट इज 15%। कितना हो गया? 10,200। अब 68,000 में 10,200 माइनस करना है। 68 में 10 माइनस कर दो तो पहले बचेगा 58,000। 58 में 200, 58,000 में हो गया 57,000। 2015 1 जनवरी
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 57,000 अब 2015 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस अगेन आप क्या करोगे डेप्रिसिएशन निकालना है क्या वैल्यू है 7,000 इसका 10% कैसे आएगा लास्ट टैक्स जीरो कट कर दे अब इसका 5% और निकाल ले यानी 10 का हाफ 5 के तो इसका भी हाफ कर दो 4 3 हो गया अच्छा करना पड़ेगा मुझे तो सब अच्छा है पानी दे दीजिए तुमको माटी खानी इतनी कड़वी दवाई आप क्या कार बोतल ये निकाल दे आंसर चेक करो 49 गलत है 49 चॉकलेट खा रहे सही आएगा एक्विजिशन गड़बड़ हो गया और ये पैसे गड़बड़ हो गया 5 निकाली आना चाहिए चल रहे करना 49,130 है क्वेश्चन नंबर 16 करा रहे हैं 10 क्वेश्चन है ठीक है सर पेज नंबर बताइए फर्स्ट में पानी पीती पढ़ने आया हूँ ये मस्ती कर रहे हैं मुंह काटवा करेगा मस्ती करने में सोचता है ये जब एग्जाम का रिजल्ट तपेगा ना तब मेरे सामने आ रहा है ए दादा भाई बताइए कर भाई ए दादा भाई तो मुझे वो बता दो कौन सा क्वेश्चन है ये वाला पेज नंबर ये छोटे रिजल्ट बिगड़ेगा तो मुझसे मत बोलना कि मेरा रिजल्ट खराब अब करना मुंह पड़वा बोलना आपका चॉकलेट खा रहा है सब पेन हम लेते बैठे हैं यहीं से बोल सकते हैं मैं भी पेन मुझे पर सामने का नहीं मिल रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 17 और 18 एक जैसे हैं तो मैं पहले 18 बता रहा हूँ 17 आपको लगाना है 1 जनवरी 2013 अब ये सिंगल मशीन का एक ही क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया मल्टीपल मशीन में देख लेते हैं On 1st January 2013, machine was purchased for 2,500. 1st January 2013, कितने में खरीदा? 25. And 1st July 2014 को 200 रुपए में इंक्रीज हो गया नहीं नई मशीन हो गई 1 अप्रैल 2015 एक और मशीन आ गई 100 रुपए 150 अगली लाइन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 3 साल का अकाउंट बनाना है और दाम में करे दे सब दबा लिया 10%
पर एनम प्लीज 3 ईयर। इसका 3 साल का अकाउंट बनाना है। अगला काम करो यार बता, स्कूल में भी टाइम बर्बाद करना है, यहाँ भी टाइम बर्बाद करना है, तो काहे बर्बाद करो ना। आओ बंद कर दो आना। अगर पढ़ने के लिहाज से आ रहे हो तो पढ़ो। अब इसमें 3 मशीन है, अपन ने नाम दे दिया ए बी सी, जैसे पिछला बार कर रहे थे वही करना है। सिर्फ चेंज हो रहा है डेप्रिसिएशन निकालने के तरीके में, क्योंकि अपन हर बार पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते थे और उसी को हर जगह लगाते थे। अब इसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे अपन ने क्या लगाया, इस पे लगाया डेप्रिसिएशन, इस पे लगाया फर्स्ट ईयर, इस पे लगाया। जो वैल्यू बैलेंस बीटी होगा डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पे लगेगा। दैट इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पहली मशीन खरीदा 2 कैश ए, कितने में खरीदा? 2500। बेचने का भी कोई कहानी नहीं है, दो ही काम बचेंगे। 2013 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन ऑफ ए। कितना डेप्रिसिएशन बनेगा इस वैल्यू में? 250। कितने महीने का? पूरा महीने का पूरा 250 लिख दिया बाय बैलेंस सीडी 2250 बैलेंस में। 2014 1 जनवरी टू बैलेंस डीडी ए मशीन का है कितना? 2250। और दूसरी मशीन 2014 में खरीदा फर्स्ट जुलाई को 2 कैश, का नाम हो जाएगा बी। कितने में खरीदा? 200। अब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ध्यान देना। बाय 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन ए एंड बी, अलग अलग लिखो। ए का 10% यानी ए का लास्ट डिजिट हटा दो, कितना बचेगा? 225। लास्ट डिजिट हटाना है। इधर जो वैल्यू बचेगी आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आपको हर बार जो ईयर चल रहा है उस ईयर में जो बैलेंस बचा है उस पे डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है ना। पहले साल इस पे निकल गया ना, अब सेकंड ईयर इस पे निकलेगा। अब इसका कितना आएगा बी मशीन का? 20 रुपए। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें जनवरी से दिसंबर था पूरा लिख दिया, इसमें जुलाई से दिसंबर है यानी 6 महीने। इंटू 6/12 कितने रुपए हो गए? 10 रुपए। कितना हो गया? 235। अब बैलेंस निकालना है, बैलेंस सीडी ऑफ ए एंड बी। ए माइनस ए कर दो, बी माइनस बी कर दो। ए की वैल्यू कितने लिखी है? इसमें 225 माइनस कर दो, 25। 12 माइनस 2 माइनस 2 0, कितना हुआ? 2025। सेकंड मशीन 200 में 10 गया तो 190। टोटल कर दो 5 1 2 2। इन दोनों का टोटल वही आएगा जो इन दोनों का टोटल होगा। इसमें भी डेट आएगी 31 दिसंबर 2015 1 जनवरी। ध्यान देना, बैलेंस डीडी जो सीडी में लिखा है पूरा एज इट इज छाप दो। ए बी कितना है? 2025 190। और खरीदा कब है? 1 अप्रैल। 2 कैश सी मशीन कितने में खरीदा? 150 में। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2215। डन। अब आपके पास फिर वही काम है 2015 में 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन ए बी और सी, और उसके बाद बाय बैलेंस सी डी ए बी और सी। अगेन 10% निकालो। इसका 10% कितना आएगा? 202 रुपये 50 पैसे। जीरो होगा तो कट कर देंगे, तो हट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिजिट है, कोई नंबर लिखा है तो पॉइंट लगाएं। तो कितना हो गया?
202 रुपीज 50 पैसा। इसका कितना आएगा 190 और 19 रुपीज, लास्ट जीरो हट जाएगा। अब ये दोनों मशीन जनवरी से दिसंबर थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये वाली मशीन अप्रैल से है तो इसका 10% तो कितना आएगा 15 रुपए। बट 9/12 9/12 क्योंकि अप्रैल से दिसंबर 9 महीने होंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ। इसका कितना आएगा 133 पैसे आ सकते। इसको किया तो 3 हो गया, इसको काटा तो 4 हो गया, 4 से इसको कट करो, 2 से कट करो तो 2 जा 7.5 मल्टीप्लाई करो कितना होगा ये 22 डिवाइड बाय 2 कट करो 11.25 11.25। अब इनका टोटल कर देंगे तो यहाँ 0.50 है और ये 25 है तो 0.75 हो जाएगा सीधा सीधा। 50 पैसे ये 25 पैसे ये तो 75 पैसे बाहर हो गए। अब डिजिट मैच कर लो 19 तो अगर मैं लिख दूँ 19.00 कितना 10 और 2 12 1 कैरी 1 3 आ जाएगा। अब a माइनस a b माइनस b c माइनस c, a कितना है 2025 में 202 रुपये 50 पैसे घटा दो, 2025 में 202 रुपये 50 पैसे 0.50 हो गया, ये 4 हो गया, 4 माइनस 2 आ गया, एज इट इज 2 आ जाएगा, 10 माइनस 8 1 182 1822 रुपए 5 पैसे। ठीक। अब 19 रुपीज उसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा 20 घटा दो तो 70 हो जाएगा और 1 रुपया बढ़ा देंगे 171 क्योंकि 20 रुपया घटाया था ना, घटाना 19 था तो 1 बढ़ा दिया। अब 150 में से 11 रुपीज 25 पैसा तो 150 में से पहले 11 रुपीज घटा दो 139, 139 में 25 पैसा घटाएंगे तो 138.75। अब इन तीनों को प्लस कर दें 5 12 1 कैरी आ गया 3 1 4 4 ये जोड़ना कितना हो जाएगा 12 चेक करो आंसर 2132.25 कितना 32 गलत बता रही है, सब सही है क्वेश्चन अलग है 17 का नहीं 18 का सही है। हो सकता है उसमें पॉइंट में आंसर ना आ रहा हो हाँ सही साढ़े है। तो उसने क्या किया है जो 0.25 है उसको राउंड ऑफ कर दिया 11 रुपीज दे दिया, ठीक है ना, और जो जहाँ 0.5 लिखा है उसको 203 रुपए कर दिया। यहाँ पे 25 पैसे कम कर दिए हैं और यहाँ 50 पैसे बढ़ा दिए, इसकी वजह से आंसर में डिफर आ रहा है। तो अगर आप राउंड ऑफ करना चाहो तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, तो राउंड ऑफ का रूल याद रखना 0.5 या 0.5 से ज्यादा है तो एक बढ़ाना होता है और 0.5 से कम है तो एक छोड़ देना, घटाना नहीं है छोड़ देना। अगर लिखा है देखो 11.75 तो 7 है ना ये 12 हो जाएगा, लेकिन अगर 11.49 लिख 4 है ना तो बस 11 हो जाएगा। जरूरी है आपको मैथ में ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, कोई नई चीज नहीं बोले कहाँ से याद रहेगी बोला पढ़ाई नहीं क्या डन की फोटो खींच के डालो ग्रुप में रंग की फोटो खींचे तो बहुत गलत खींचता है।
प्रैक्टिकल कंप्लीट सर ग्रुप में आप अभी तक ऐड नहीं किए, नंबर दोगे क्या बात है ये कर क्या वो भी पीता तो कि बस तुम भी लगा लो हाँ क्लियर एक आध लोग सही वाला है हो गया? डिफाइड हो गया। क्लियर दे देना अब कल से डीएसएलआर लेके बैठेगा मुझे आता चांद फोटो लेगा ना कैश 22 अल्ट्रा लेके खरीद के लिए होगा सही फोटो आई है उससे देखना तो डीएसएलआर मार्केट पे आपको बोले खूब है आज तो आपके पास जो होमवर्क बना वो अभी बना क्वेश्चन नंबर 19 और 77 पहले इसमें क्वेश्चन 19 और 70, ठीक है ना? अब अपन बात कर रहे हैं नेहा वाला और एक फर्नीचर वाला क्वेश्चन 19 कहाँ बना? 19 तो अब बताऊंगा ना मैं। 19 बताएंगे 19 में हेडिंग ना चेंज हो गई है। हाँ भाई तो ये जबरदस्ती चलिए 19 में बता रहा हूँ आपको। बस अच्छा 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 क्वेश्चन लिखा है नेहा कंपनी परचेज अ फोल्ड मशीन फॉर 1 January 2010 फॉर 45,000। कब परचेज किया है? 1 जनवरी 2010 को कितने में खरीदा? 45,000 और उसे रिपेयर कराने में 5,000 रुपये खर्च कर दिया लगवाने में। मशीन की वैल्यू कितनी होगी? 50। आगे क्या लिखा ध्यान से पढ़ो। नेहा कंपनी सोल्ड दिस मशीन ऑन जुलाई 2012। अभी तक ये वर्ड नहीं मिला। अभी कब बेचा इसको? 1 जुलाई 2012 को इसको बेचा कितने में? 15,000। 10% लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है? डीपीएम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस अकाउंट बनाना है 3 साल। 3 साल का क्या, जब तक मशीन बेच रहे हैं तब तक। बेचने में क्या करते थे बताओ? जब मशीन बेचते थे तो कौन सी 3 चीजें लिखते थे? तो बाय डेप्रिसिएशन बाय कैश कैश बाय बाय प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस सर देखिए स्कूल से सीट चुरा रहा है। नहीं यार पैटर्न होगा सेम। क्या बात है, मैं तो बहुत बार है ध्यान देना। जी अभी ये चार चार लाइन कैसे कैसे 1 जनवरी क्या है? 50,000 की मशीन है। देखिए कितना छोटा पेपर है 2010 खत्म 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन बाय आज के बेच कब रहे हो? पूरा डबल क्लिक अच्छा हां 2012 में पहले जाए तो सही। 2010 में डेप्रिसिएशन कितना होगा इसका? 5,000 बचेगा 45। 2011 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। बात ध्यान से समझना, पिछले क्वेश्चन की पिछली दिमाग में आएगी पिछले मेथड की। अब यहाँ पे फिर वही चीज आएगी बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट। अब इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 45 क्योंकि हमको इस वैल्यू को निकालना है 4500। तो बचेगा 40,500। अब आया 2012 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,500। अब बेच कब रहे हैं? 1 जुलाई 2012 फर्स्ट अपन ने लगाया बाय डेप्रिसिएशन। ध्यान देना, डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 4050। 10% हुआ, एक जीरो हटाया। अब आपका जनवरी से जुलाई 6 मंथ, जुलाई को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट जुलाई। कितना आ जाएगा इसका डेप्रिसिएशन? 2025। इसके बाद
तीन काम थे ना, डेप्रिसिएशन और टैक्स बाय प्रॉफिट एंड बेचा कितने में? डन। मैंने क्या सिखाया था, इन दोनों को प्लस करना है, डेप्रिसिएशन और कैश का, और अदर प्रॉपर्टी की वैल्यू से माइनस कर देना है। तुम्हारा यहाँ वैल्यू है 40,500, उधर कितना आ गया? 17,025 माइनस करेंगे 25 4 10 माइनस 3 3 माइनस 23 4 25। आंसर चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस कितने दिया हुआ है? 75। हाँ तो सर यहाँ पे 7 ही आएगा। यहाँ 10 माइनस 5 5 9 माइनस 2 7। लॉस आपको 23,475 रुपए का लॉस। बस आपको टोटल लिखना छूट गया इसमें। ये हो गया सिंगल मशीन। अगर मल्टीपल मशीन होती तो बची हुई मशीन का डेप्रिसिएशन निकलता, बैलेंस निकलता, वो मशीन आगे चली जाती। मान लो बी और सी मशीनें की होती। ठीक, अब मुझे आप जो अभी जो 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े उसकी समरी बना के अभी दिखाओ।